आज की हाइलाइट। इस पार्ट में सबसे खूबसूरत बात यह है कि शिखा धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रही है। पूर्वी का अपनी दीदी के लिए रात भर जागकर ख्याल रखना दोनों बहनों के गहरे प्यार को दिखाता है। इतने मुश्किल समय के बाद भी घर में फिर से थोड़ी खुशी लौटती दिखाई देती है जब रणबीर और रेहान घर आते हैं और बताते हैं कि रेहान के माता पिता शादी के लिए मान गए हैं, तो शिखा की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। उसी खुशी में वो रणबीर को गले लगा लेती है और यहीं से रणबीर के दिल में एक नया एहसास जन्म लेता है। रणबीर पहली बार महसूस करता है कि शिखा उसके लिए अब सिर्फ एक जिम्मेदार लड़की नहीं बल्कि बहुत खास बनती जा रही है। शिखा पूर्वी की बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, पूर्वी, वक्त और हालात ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया बच्चे। मेरी गैर मौजूदगी में क्या हो गया मेरे तीनों भाई बहन तो जैसे हंसना ही भूल गए। खुशी क्या होती है इनके चेहरे पे दिखाई ही नहीं दे रही है। पूर्वी, एक बात बोलूं? पूर्वी, हाँ दी बोलिए। शिखा, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम लोगों का क्या होता? मैं सोच सोच कर रोना आ रहा है। क्या गुजरी होगी तुम लोगों पर, माफ कर दो मुझे। पूर्वी, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप दी? आप हमारी सब कुछ हो, माँ पापा, इस घर का सबसे बड़ा सदस्य। मैं चाह कर भी इनके दिल में आपकी जगह नहीं बना सकती क्योंकि मैं खुद आपकी बहन नहीं, बेटी हूं। क्योंकि जब मुझे मेरे पेरेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो माँ पापा नहीं, आप थी, मेरे साथ दिया। और रोशन को तो आपने इतना बड़ा किया, मुझे इतना काबिल बनाया ताकि मैं इन सब की अच्छी देखभाल कर सकूं। शिखा, अब मैं ठीक हूं, लेकिन कॉलेज का जॉब छोड़कर कोई और जॉब ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैंने मित्तल ग्रुप ऑफ कंपनी से 5 लाख का लोन लिया था जिसे चुकाना भी है। और तुम्हें पढ़ाकर तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है ताकि तुम अपना अच्छा बुरा खुद का फैसला ले सके। मुझे रोशन और दिया को भी अच्छे स्कूल में डालना है। इसके लिए मैं अच्छी कंपनी में नौकरी ढूंढूंगी और तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। पूर्वी, दी, लेकिन कोचिंग क्लास का क्या? शिखा, वो सब आज से बंद। मैं वहां के सर से बात कर लूंगी। तुम्हें जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम अपने स्टडी पर ध्यान दो। पूर्वी, लेकिन दी। शिखा, लेकिन कुछ नहीं, एक बार बोल दिया ना, बस। तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। दिया, रोशन, यहाँ सुनो। दोनों आते हैं और कहते हैं, हाँ दी, क्या हुआ? शिखा, तुम दोनों की पढ़ाई कैसी चल रही है? दिया, मेरा ठीक है, भैया का पूछो दी। सारा दिन ये खेलने में गुजार देता है, पूर्वी दी की बात भी नहीं मानता है। शिखा, रोशन, ये सब क्या है? मैं क्या सुन रही हूं? तुमने ऐसा क्यों किया बच्चे? रोशन रोने लगता है तो शिखा उसे गोद में बैठाकर चुप कराती है और प्यार से समझाती है तो रोशन पढ़ाई करने लग जाता है। आज पूर्वी बहुत खुश थी क्योंकि उसके घर में वापस वही रौनक आ गई थी। उसकी दी ने फिर से अपने कंधे पर जिम्मेदारियां ले ली। सुबह हो चुकी थी। शिखा तैयार होकर अपने भाई बहन को रेडी करके स्कूल बस के पास ले जाती है और फिर वो काम की तलाश में जाती है। आज उसने सुबह एक न्यूज़पेपर में एक कंपनी में जॉब देख रखी थी, लेकिन उसे ये जगह सुना सुना सा लग रहा था। वो ऑटो से उस जगह पर जाती है और वहां पहुंचकर देखती है कि ये जगह तो मित्तल ग्रुप ऑफ कंपनी की है। आज से 2 साल पहले इसी कंपनी से उसने लोन लिया था। शिखा ने सोचा, आज अच्छा मौका मिल गया है इस कंपनी में, बस मेरी जॉब लग जाए, उसके बाद मैं इसके लोन के पैसे धीरे धीरे सैलरी से ही पैसे देती जाऊंगी। वो ऑफिस के अंदर आती है और देखती है कितनी भीड़ है। वो परेशान होकर बैठ जाती है और फिर 2 घंटे इंतजार के बाद वो केबिन में जाती है और देखती है रणबीर इंटरव्यू ले रहा है। वो उसे देखकर सोचती है, तो यही है, मुझे लगा इनके पापा होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे यहाँ काम करना है तो प्लीज़ गॉड, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। शिखा, मे आई कम इन सर? रणबीर, यस कम प्लीज़। रणबीर शिखा को देखकर उसे बैठने को कहता है। फिर जो भी सवाल वो पूछता है सबका आंसर वो देती। फिर उसके बाद रणबीर शिखा की ओर देखकर कहता है, मिस वर्मा, अगर आपको अपना काम
और आपकी जिम्मेदारी एक साथ आ जाए तो आप क्या करेंगी? बताइए। अगर आपने सही आंसर दिया तो ये जॉब आपकी, नहीं तो। शिखा रणबीर की ओर देखती है, फिर कहती है, सर मेरे लिए काम भी एक जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं भागती हूँ। रणबीर जवाब सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, आप मेरे भरोसे के लायक हैं मिस वर्मा, आपको ही सूट करती है। शिखा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो रणबीर को थैंक यू कहती है। फिर कहती है, सर मैं जॉब के लिए कब से आऊँ? तो रणबीर कहता है, आज से, अभी से ही आप अपना काम समझ लीजिए। और हाँ, बाहर मोना है जो आपको सब कुछ बता देगी। ओके सर, थैंक यू। शिखा चली जाती है और रणबीर कहता है, आप जवाब देती या नहीं देती, फिर भी मैं आपको जॉब पर जरूर रखता। आप इससे अच्छी जॉब डिजर्व करती हैं मिस वर्मा। थैंक्स टू गॉड जिसने आपको यहाँ भेजा। और मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे नंदू को इंसाफ जल्द से जल्द मिले, और ये काम सिर्फ मिस वर्मा ही कर सकती है। मोना शिखा को सब कुछ समझा देती है और फिर वो केबिन में आई कमिन सर बोलकर अंदर आती है। फिर जो भी फाइल्स मोना उसे देती है सब पर साइन करके रणबीर शिखा से कहता है, मिस वर्मा आप मिस्टर अवस्थी को कॉल करके बता दीजिए मीटिंग 2 दिन बाद होगी, 1 सप्ताह बाद नहीं। ओके सर बोलकर शिखा अपने काम में बिजी हो जाती है। रणबीर शिखा को देखकर कहता है, ये लड़की समझदार ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट भी है। कुछ ही देर में इसने सारा काम समझकर उसमें लग गई। शिखा को रणबीर के ऑफिस में जॉब मिल चुकी थी और वो इस बात से चैन आ गया था कि इस ऑफिस में काम करके मैं लोन भी चुका सकती हूँ और घर की सारी प्रॉब्लम खत्म। वो पूर्वी को कॉल करना चाहती थी, लेकिन फिर कहती है कि घर जाकर सबको बताऊंगी। इधर रणबीर को यकीन हो गया था कि शिखा उसके ऑफिस में काम कर रही है और उसके नज़रों के सामने रहेगी। रेहान ऑफिस आता है और शिखा को देखकर कहता है, आप यहाँ? हाँ रेहान, आज मेरी जॉब का पहला दिन है इसलिए। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दी सॉरी, मैं आपको दी बुला सकता हूँ ना? हाँ क्यों नहीं। दी, मेरे भाई रणबीर है ना, वही मुझे ऑफिस बुलाते हैं, वरना मैं कभी ना आऊँ। ये तो अच्छी बात है, ऑफिस आना चाहिए आपको, और सर ने बहुत अच्छा किया। मुझे काम है, मैं चलती हूँ। शिखा काम में लग जाती है और मोना उसके काम से इम्प्रेस होकर रणबीर के केबिन में आती है और फिर बैठकर कहती है, रणबीर ये लड़की बहुत इंटेलिजेंट है। मैं आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखती हो, ना ही किसी से ज़्यादा बात करती है, ना ही किसी से मेलजोल बढ़ाती है। हाँ मोना, इस लड़की की इसी खूबी पर तो मैं इसे अपने पर्सनल सेक्रेटरी बनाया है। ये भरोसे के लायक है, जिस तरह मुझे चाहिए बिल्कुल उसी तरह है। शाम हो चुकी थी, शिखा घर के लिए निकल पड़ी थी। आज इतने दिन बाद उसे उसी रास्ते से घर जाना था, कोई ऑटो भी नहीं मिल रही थी। वो उस पल को याद करके अंदर ही अंदर डर रही थी। तभी रणबीर अपनी गाड़ी लेकर उसके आगे आता है और फिर उतरकर कहता है, कोई प्रॉब्लम है क्या मिस वर्मा? नहीं सर, मैं ऑटो का इंतज़ार कर रही हूँ। इस टाइम ऑटो मिल सकती है, लेकिन हो सकता है ना मिले, तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। नहीं सर, मैं चली जाऊँगी, आप जाइए। मिस वर्मा, मुझे लगता है इस टाइम आपको अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। आप काफ़ी डरी हुई लग रही हैं। आप ठीक तो है ना? यस सर, मैं ठीक हूँ। तो फिर आपकी आवाज़ में थरथराहट क्यों? आप पहले गाड़ी में बैठ जाइए और रिलैक्स हो जाइए। शिखा गाड़ी में बैठ जाती है और फिर आंखें बंद कर लेती है तो वही चीख सुनाई पड़ती है। तो कसकर रणबीर को पकड़ लेती है और कहती है, सर मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ आप यहीं रहिए। मिस वर्मा, मैं यहीं हूँ, आप डरिए मत, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। आप इस तरह डरना बंद कीजिए। सॉरी सर, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी आंखों के सामने बार बार वही मंजर सामने आ जाता है। मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, मुझे डर लग रहा है। इतने दिन मैं कोमा में थी, लेकिन मेरा दिल जानता है मुझ पर क्या बीती होगी। मेरे घर में जब भी मैं अपने भाई बहन के चेहरे को देखती हूँ तो सोचती हूँ क्या बीती होगी इन लोगों पर। मैं कमज़ोर हो जाती हूँ, लेकिन मैं कभी इन लोगों के सामने जाहिर नहीं कर पाती हूँ। अगर मैं कमज़ोर पड़ गई तो इन लोगों का क्या होगा, जिनकी ज़िंदगी मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही ख़त्म होती है। रणबीर शिखा की बात सुनकर सोचता है, कितना कुछ अपने अंदर छिपाए हुए है। इतना दर्द सहकर भी सबके सामने ऐसे दिखाती है कि कितनी मजबूत है।
कहाँ से लाती हो इतनी हिम्मत शिखा? वो सोच ही रहा था, तभी शिखा कहती, सर क्या हुआ, क्या सोचने लगे? नहीं, मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था। तुम्हारी जिंदगी मुसीबतों से भरी हुई है ना, लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे को कोई देख ले तो ऐसा लगता है तुम्हारे जैसा खुश नसीब इंसान कोई नहीं है। लेकिन कभी कभी इन मुस्कुराहट के पीछे दर्द बहुत बड़ा होता है ना शिखा? आप सही कह रहे हैं सर। मैं सिर्फ 18 साल की थी। कॉलेज में जब मुझे पता चला कि एक गाड़ी के एक्सीडेंट में मेरे माँ पापा की मौत हो गई है और गाड़ी बुरी तरह जल गई है और मेरे माँ पापा की लाश पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने जब उन्हें देखा तो मैं रोने लगी। इतना रोई कि मेरे अंदर की आत्मा टूट चुकी थी। मैं टूट चुकी थी ये सोचकर अब क्या होगा। मैं जिसे हर चीज से डर लगता था, अंधेरे से, अकेले चलने से, किसी की आहट से, कैसे संभालूंगी मैं सब कुछ। उस वक्त मुझे सिर्फ अपने भाई बहन की चिंता थी। मेरे सामने तीनों बच्चे के चेहरे थे। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला। फिर मैंने खुद अपने माँ पापा का अंतिम संस्कार किया। मैं उनकी बेटी जरूर थी, लेकिन वक्त और हालात ने मुझे उनका बेटा बना दिया और अपने भाई बहनों की माँ बना दिया। जैसे तैसे कॉलेज ख़त्म करके मैंने डिग्री की पढ़ाई कंप्लीट करके घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ पढ़ाई भी पूरी कर ली। आज 9 साल हो चुके हैं। मुझे आज भी याद है मेरे माँ की डायरी में लिखा हुआ सब कुछ। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, इंसान को अपनी इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए। रणवीर शिखा की बात सुनकर कहता है, शिखा तो क्या करोगी तुम? मैं सबसे पहले पूर्वी को सेटल करना चाहती हूँ। वो मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके बाद दोनों भाई बहन को पढ़ाना चाहती हूँ ताकि वो दोनों अपने पैर पर खड़े हो जाएं। शिखा इतना सब कुछ सोच लिया, खुद के बारे में सोचना भूल गई क्या? ये भूल गई कि तुम्हारा क्या, तुम ऐसी सारी जिंदगी गुजार लोगी? मैं अपने बारे में क्यों सोचूं? मुझे पता है मेरी जिंदगी अब मेरी खुद की ही नहीं है, तो फिर इसके बारे में क्या सोचना। अच्छा सर, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना, क्या बात है? सर, आपने कभी किसी से प्यार किया? हाँ किया था मैंने प्यार। तो फिर क्या, चली गई वो? मतलब मैं समझी नहीं। यही कि छोड़ दिया उसने मुझे, ये कहकर कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। छोड़ दिया का क्या मतलब? आप इतने अच्छे हैं। एक बात कहूँ सर? हाँ कहो। जिनका दिल साफ होता है अक्सर उन्हीं को ज्यादा चोट पहुंचती है और दर्द भी बहुत देते हैं। ये बात सच कहा तुमने शिखा, लेकिन जाने दो, बहुत रात हो गई है, 9 बज चुके हैं। अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हाँ ठीक है सर। दोनों गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। शिखा रणबीर के बारे में सोच रही थी कि किसी के जाने से या फिर किसी के आने से ये जिंदगी बदलती नहीं है सर। हम जहाँ थे वहीं रहते हैं। वक्त हमें उस इंसान के बगैर भी जीना सिखा देती है। प्यार शब्द बहुत अच्छा लगता है सुनकर, लेकिन करने वालों को ही पता होता है कि ये दर्द कितना देता है। और आपके चेहरे को मैं पढ़ सकती हूँ और बता सकती हूँ आपके अंदर भी बहुत दर्द भरा है। शिखा कर घर आ जाता है और वो गाड़ी से उतर जाती है और बाय बोलकर अंदर चली जाती है। तो रणबीर उसे कहता है, शिखा? हाँ सर। कुछ नहीं, ओके। शिखा अंदर चली जाती और रणबीर अपने घर चला जाता है और रेहान उसके पास आता है। आज इतनी देर कैसे हो गई है? आप तो टाइम के पक्के हो इंसान हो। आप ही तो कहते हो टाइम की वैल्यू समझना चाहिए, तो फिर आज? मैंने सच कहा, टाइम की वैल्यू समझना चाहिए, लेकिन आज किसी की वजह से देर हो गई। मैं मिस वर्मा को घर छोड़ कर आया हूँ। क्या आप शिखा दी के घर गए थे? पूर्वी को देखा क्या? रेहान, मेरे भाई, मैं सिर्फ शिखा को घर छोड़कर चला आया। मैं पूर्वी से नहीं मिला। क्यों मिलता मैं उससे? ऐसे ही भाई, खैर जाने दो। रेहान, तुम्हारी मॉम को पता है कि तुम किसी लड़की से प्यार करते हो? नहीं भाई, मॉम को कौन बताएगा, वो यहाँ है भी नहीं। जब आएंगी तब बताऊंगा। तब तक शिखा उसकी शादी कहीं और कर देगी। मतलब यही कि शिखा उसकी शादी करवाना चाहती है, वो भी बहुत जल्द। तो कहीं तुम उससे सिर्फ प्यार ही करते ना रह जाओ और वो कोई और उसे ले जाए। ऐसा नहीं हो सकता भाई। मैं उससे मिलकर सब कुछ बता दूंगा। ये भी बता दूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तो कल उसे कहीं ले जाओ और उसे अच्छे से प्रपोज करो। मैं शिखा को मना लूंगा
और तुम्हारे मॉम डैड को भी। सच में भाई? हाँ भाई। रणबीर अपने कमरे में जाता है और फिर शिखा को सारी बात को याद करता है और फिर शिखा को उसका पकड़ना, उससे बात करना, उसके साथ अपना दर्द बांटना, ये सब रणबीर के दिल में शिखा के लिए हमदर्दी थी या फिर कोई फीलिंग। इधर शिखा घर में सबके साथ खाना खाती है और पूर्वी से बात करने लगती है। पूर्वी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है बच्चा। हाँ दी बोलिए। तुम किसी से प्यार करती हो क्या, उस सुजीत को छोड़कर? नहीं दी, आप जैसा करोगी मेरे लिए वही सही रहेगा। ये रिहान और तुम्हारे बीच कुछ है क्या? नहीं दी, वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि रिहान तुमसे प्यार करता है। अगर ऐसी बात है तो मैं उससे बात करूं? नहीं दी, वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है और कुछ भी नहीं। आप जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, अब सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट दी। पूर्वी अपने कमरे में जाती है। शिखा दिया और रोशन के कमरे में जाकर उनके पास बैठकर उन्हें सहलाती है, फिर कहती है मुझसे जो होगा उससे भी बेहतर तुम लोगों के लिए करूंगी। अगली सुबह शिखा के जॉब का दूसरा दिन और वो तैयार हो रही थी। आज उसने पिंक कलर का कुर्ती और वाइट दुपट्टा पहनकर तैयार हो गई थी। पूर्वी सबके लिए नाश्ता तैयार करके दिया और रोशन को तैयार करती है। इधर शिखा नाश्ता करके अपने भाई बहन को साथ लेकर उन्हें बस तक छोड़कर ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में मोना देखती है आज शिखा बहुत खुश लग रही है, तो वो कहती है क्या बात है शिखा, आज कुछ खास है क्या? नहीं मोना, क्या खास रहेगा, तुम इस तरह तैयार होकर आई हो इसलिए मैंने पूछा। ओके, छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ सर आए या नहीं? नहीं शिखा, अभी तक तो नहीं आए हैं सर। तभी रणबीर और रेहान ऑफिस आते हैं। रेहान शिखा के पास आता है और कहता है गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग रेहान। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, केबिन में आओ। रेहान और शिखा दोनों केबिन में आते हैं। रणबीर शिखा को देख रहा था, तभी रेहान उसे देख लेता है और कहता है भाई क्या हुआ, आप इस तरह शिखा दी को क्यों देख रहे हैं? रणबीर हड़बड़ा जाता है और कहता है अपने काम पर ध्यान दो। शिखा मुस्कुराने लगती है तो रणबीर उसे देखकर कहता है क्या बात है मिस वर्मा, आप इतना मुस्कुरा क्यों रही हैं? ऐसे ही सर, आज मैं बहुत खुश हूँ। कोई बात है स्पेशल क्या? हाँ सर, पूर्वी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, बस आज शाम को देखने आ रहे हैं। ये सुन रेहान रणबीर का मुंह देखने लगता है और मन में कहता है मेरी प्यार की नैया डूबने वाली है भाई, अब आपका ही सहारा है, प्लीज़ कुछ करो भाई, मैं पूर्वी से बहुत प्यार करता हूँ, उसके साथ मैंने ना जाने क्या क्या सपने देखे हैं। शिखा बोले जा रही थी और रणबीर उसे देख रहा था, वो उसके चेहरे में खो गया था। तब रेहान कहता है भाई भाई आप कहाँ खो गए, मेरी बात तो सुनिए। तो शिखा भी रणबीर को देखकर कहती है सर क्या हुआ, आप कहाँ खो गए? कहीं नहीं मिस वर्मा, मुझे ज़रूरी बात करनी है, मैं आता हूँ। और रेहान भी रणबीर के पीछे पीछे जाता है। शिखा फाइल चेक करने लग जाती है और रणबीर बाहर आता है और खुद से कहता है क्या हो गया मुझे, मैं बार बार मिस वर्मा को क्यों देख रहा हूँ, उनके ख्यालों में क्यों खो जाता हूँ? तभी रेहान आकर रणबीर के सामने रोनी सूरत बनाकर कहता है भाई अब मेरा क्या होगा? क्या होगा मतलब, मैं समझा नहीं रेहान, क्या कहना चाहते हो तुम? भाई आपने सुना नहीं क्या, शिखा दी मेरी पूर्वी के लिए लड़का ढूंढ लिया है और आज शाम को वो लोग देखने आ रहे हैं। कहीं उन्हें पूर्वी पसंद आ गई तो मेरा क्या होगा भाई, मैं तो अकेला रह जाऊंगा। पहले वो सुजीत, फिर ये लड़का जो देखने आने वाला है, प्लीज़ भाई कुछ करो। तू पहले ये रोनी सूरत ठीक कर, और हाँ आज शाम को हम दोनों शिखा के घर जा रहे हैं उनसे बात करने। सबसे पहले तुम अपनी मॉम को कॉल करके सब कुछ बताओ, उसके बाद कुछ बात बनेगी। जी भाई, मुझे आप पर बहुत भरोसा है, मैं आता हूँ भाई। कहाँ जा रहे हो तुम इस वक्त? मैं पूर्वी से मिलने जा रहा हूँ भाई, उसके बाद आपसे बात करते। रेहान चला जाता है पूर्वी के घर की तरफ। तभी मार्केट में उसे पूर्वी दिखाई देती है तो वो गाड़ी से उतर जाता है और पूर्वी के पास जाता है। हाय पूर्वी, कैसी हो? रेहान तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अचानक ऐसे यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे? क्यों? कोई ज़रूरी बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ पूर्वी।
क्या कहना है बोलो। रेहान आंखें बंद करके कहता है, आई लव यू पूर्वी। कब कब से तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन पहले सुजीत जब तुम्हारी जिंदगी में आया तो तुम उसके साथ बहुत खुश थी, तो मैं तुम्हें बिना बताए ये शहर छोड़कर चला गया। अब आया था कि सुजीत से तुम्हारी शादी होने वाली है, तो पता चला तुम दोनों कब के अलग हो चुके हो। तो मेरा विश्वास और गहरा हो गया कि सच्चा प्यार कभी ना कभी आपके पास जरूर आएगा। मुझे अपने प्यार पर यकीन था। पूर्वी सिर्फ रेहान की बातें सुन रही थी, फिर उसे देखकर कहती है, तुम मुझसे कब से प्यार कर रहे हो रेहान? कॉलेज के फर्स्ट डे से, जब मैंने तुम्हें देखा था तब से। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम जानती हो पूर्वी, मैंने तुमसे कहा भी था जब तुम सुजीत के साथ थी, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। पूर्वी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। पूर्वी बिना कुछ बोले वहां से जाने लगती तो रेहान उसके पीछे पीछे आने लगता है और कहता है, तुम्हारा जवाब सुने कहीं नहीं जाऊंगा मैं। पूर्वी प्लीज मुझे हाँ या ना में बोलो, मैं तुम्हारी खामोशी नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। प्लीज मेरी बात का जवाब देकर जाओ। पूर्वी रेहान से कहती है, रेहान तुम समझ नहीं रहे हो, मैं तुम्हें सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ। मैंने तुम्हें कभी इस तरह से देखा ही नहीं। मुझे आज ही पता चला कि तुम मुझसे प्यार करते हो। बहुत अजीब लग रहा है मुझे रेहान। पूर्वी का हाथ पकड़कर रेहान कहता है, पूर्वी तुम सिर्फ हाँ कह दो। शादी के लिए क्योंकि मुझे तुम्हारा साथ ही सिर्फ चाहिए। नहीं जी सकता हूँ तुम्हारे बिना। मेरा प्यार ही काफ़ी है हम दोनों के साथ के लिए। लेकिन रेहान इतनी जल्दी सब कुछ अच्छा नहीं है। पहले मुझे सोचने का समय दो, उसके बाद मैं तुम्हें अपना फैसला सुनाती हूँ। रेहान अब मुझे जाने दो। पूर्वी चली जाती है और रेहान उसे देखता रहता है और कहता है, मैं तुम्हारी ना को हाँ में बदल कर रहूँगा। पूर्वी फिर शिखा दी से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। इधर शिखा ऑफिस में पेपर पर किसी का स्केच बना रही थी और उसके हाथ थरथरा रहे थे, लेकिन वो पेंसिल से उस स्केच को पूरा लगभग कर चुकी थी। तब तक रणबीर केबिन में आ जाता है और फिर शिखा को देखता है। उसके चेहरे पर डर नजर आ रहा था, वो काफ़ी घबराई हुई थी। तो रणबीर उसे पानी पीने को देता है और फिर कहता है, क्या हुआ, तुम फिर आज इस तरह घबराई हुई हो? मैंने कहा ना, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझ पर विश्वास करो शिखा। तो शिखा कहती है, बात वो नहीं है सर, मुझे इस आदमी का चेहरा बार बार सपने में आता है जिसने नंदिनी को जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में ले गया था। और वो इतना बोलकर रोने लगी। फिर रणबीर उसे गले लगा लेता है और उसे चुप करा के उस स्केच को लेकर देखता है। फिर कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है। मुझे जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन ये कौन है समझ नहीं आ रहा है। तो शिखा कहती है, आप इसे जानते हैं क्या सर? तो रणबीर कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है मिस वर्मा, मैंने इसे कहीं देखा है। सर यह अकेला नहीं था, इसका एक और साथी भी था। मुझे उसका चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं कोशिश करके उसका भी स्केच बनाऊंगी। और फिर क्या मिस वर्मा? मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी सर, इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट लिखवाऊंगी। और जब तक मैं नंदिनी को इंसाफ नहीं दिलाऊंगी तब तक मैं इस शहर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रणबीर ये सुनकर कहता है कि ये आप क्या कह रही हैं? आप इस शहर को छोड़कर क्यों जाइएगा? क्योंकि सर अब ये शहर मेरे लायक नहीं है। मुझे हमेशा डर सा लगा रहता है, यहाँ कब क्या हो जाए इस बात का। मिस वर्मा, ये शहर बुरा नहीं है, यहाँ के कुछ गंदे लोगों की वजह से पूरे शहर को दोष मत दीजिए। जो भी हो सर, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। रणबीर शिखा की बात से खुश नहीं था, वो तो शिखा की बात से ही नाखुश हो गया था। उसने मन में कहा कि मिस वर्मा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा और ना ही आप इस शहर को छोड़कर जा सकती हैं। मुझे पहले आपसे पूर्वी और रेहान के बारे में बात करनी है। प्लीज़ आप मान जाएं तो मैं भी रेहान के मॉम डैड से बात कर लूँ, और मुझे यकीन है आप मेरी बात जरूर मानेंगे। इधर शिखा ऑफिस में काम करके छुट्टी होने के बाद घर आ जाती है और थोड़ी देर बाद रेहान और रणबीर उसके घर आते हैं। तो उन लोगों को पूर्वी अंदर बैठा कर शिखा को कमरे से बुलाती है। तो शिखा बाहर आती है और रेहान रणबीर को इस तरह देखकर कहती है कि सर
आप लोग आइए, बैठिए ना, पूर्वी कॉफ़ी बनाओ। पूर्वी अंदर चली जाती है और सबके लिए कॉफ़ी बनाने लगती है। रेहान पूर्वी की तरफ देखने लगता है तो शिखा रणबीर से कहती है, सर मुझे बता दिया होता तो मैं वो काम कर देती, आपको आने की परेशानी नहीं उठानी पड़ती। ऐसी बात नहीं है मिस वर्मा, मैं बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ आपसे। हाँ तो सर बोलिए ना, क्या बात है? मिस वर्मा, मैं रेहान और पूर्वी के बारे में बात करने आया हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं पूर्वी को रेहान के लिए उसका हाथ मांगने आया हूँ। सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस रिश्ते से। मुझे तो इस बात की खुशी होगी कि मेरी बहन को जो प्यार करता है उसके साथ उसकी शादी हो। अब ये पूर्वी के हाथ में है, वो जो भी फैसला करेगी मैं उसका साथ दूंगी। तभी रेहान कहता है, दी आज मैं पूर्वी से मिल चुका हूँ और मैंने उससे बात भी की है। उसने सोचने का टाइम मांगा था। आज मैं उसके मुंह से या हाँ या ना सुनकर ही जाऊंगा। तभी पूर्वी कॉफ़ी लेकर आती है और सबको देकर वहीं खड़ी हो जाती है। तो रेहान कहता है, क्या सोचा है तुमने पूर्वी, अब तो बता दो। तो पूर्वी कहती है, मेरी दी की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, वो जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। शिखा खुश होकर कहती है, रेहान तुम्हें जब से जानती हूँ एक बात यकीन के साथ कह सकती हूँ, मेरी पूर्वी बहुत लकी है जिसे तुम जैसा हम सफ़र मिलेगा। लेकिन मुझे एक प्रॉमिस चाहिए तुमसे। हाँ दी बोलिए ना, क्या प्रॉमिस चाहिए आपको? मेरा भरोसा नहीं तोड़ना रेहान, क्योंकि किसी ने मुझसे वादा किया था कि पूर्वी को हमेशा साथ देगा। जब टाइम आया तो वो अपने वादे से मुकर कर पूर्वी का साथ छोड़ दिया। तुम ऐसा नहीं करोगे ना? नहीं दी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं पूर्वी को ज़िंदगी भर की खुशियों से उसका दामन भर दूंगा। आप मुझे मौका तो दीजिए। ठीक है रेहान, तो सर मुझे रेहान के पेरेंट्स से भी तो बात करनी होगी ना? हाँ मिस वर्मा, वो लोग बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं, फिर सब बातें भी हो जाएंगी। रणबीर रोशन और दिया से मिलकर फिर दोनों लोग चले जाते हैं। इधर शिखा पूर्वी दोनों एक दूसरे से कहते हैं, पूर्वी तूने बहुत अच्छा किया, रेहान बहुत अच्छा लड़का है, मैंने उसे जब से देखा सोचा तुम्हारे लिए उससे बात करूं। लेकिन दी उन लोगों की हैसियत और हमारी हैसियत आपको नहीं पता है क्या? मुझे पता है पूर्वी, लेकिन प्यार के सामने ये सब कुछ मायने नहीं रखता। तुम प्यार करती हो रेहान से, तुम्हारी आंखों को मैं पढ़ सकती हूँ, इसलिए मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। अब तुम रेहान के बारे में सोचो, बहुत रात हो चुकी है, चलो सब लोग डिनर करके सो जाओ, कल मुझे मीटिंग के लिए लेट नहीं होना है। डिनर करके सब लोग सो जाते हैं। अगली सुबह शिखा के लिए बहुत खास थी, क्योंकि रणबीर आज रेहान के मॉम डैड से बात करने वाला था और फिर आज बहुत बड़ी मीटिंग थी जिससे रणबीर की कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला था, जिसकी जिम्मेदारी शिखा पर थी। वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल चुकी थी और फिर ऑफिस पहुंचने के बाद शिखा रणबीर से, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस वर्मा। दोनों केबिन में आते हैं और शिखा रणबीर से फाइल देखने लगती है और रेहान आता है, फिर स्टडी रूम में जाकर दूसरे फाइल देखने लगता है। तभी एक कॉल रणबीर को आता है जिसे अटेंड करने रणबीर बाहर चला जाता है। इधर क्लाइंट आ चुके थे, रेहान और शिखा उन लोगों को लेकर जाती हैं। फिर रणबीर और सब लोग को अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। क्लाइंट शिखा की तारीफ करते हैं और फिर डील रणबीर को मिल जाती है और इस खुशी में वो शिखा से कहता है, मिस वर्मा आज तो आपने कमाल कर दिया, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी अच्छी तरह से इन लोगों को समझा पाएंगी। थैंक यू सर। रेहान भी शिखा से हाथ मिलाता है। फिर क्लाइंट उन लोगों से हाथ मिलाकर कहते हैं, मिस्टर मित्तल अब हम लोग चलते हैं। तो रणबीर कहता है, ऐसे नहीं मिस्टर अग्रवाल, आप इतने दिन बाद इंडिया आए हैं तो इस खुशी में आज शाम को क्यों ना एक छोटी सी पार्टी हो जाए। तो मिस्टर अग्रवाल मान जाते हैं और रणबीर पार्टी की सारी जिम्मेदारी शिखा को देता है और शिखा पार्टी जो इंतज़ाम होटल स्टार में करती है। शिखा होटल के लिए निकल जाती है और फिर पार्टी की तैयारी करने में जुट जाती है, डेकोरेशन करवाने में जुट जाती है। सारा इंतज़ाम करके वो रणबीर को कॉल कर देती है। फिर रेहान आता है और शिखा के सारे इंतज़ाम देखकर बहुत खुश हो जाता है। वाह दी, आपने तो कमाल कर दिया
और ये क्या, आप तैयार भी नहीं हुई? मैं ठीक हूँ और घर भी नहीं जा सकती हूँ, इसलिए अब तो शाम भी हो चुकी है। सर कब आएंगे? वो निकल चुके हैं और क्लाइंट भी उनके साथ हैं। पार्टी में सब लोग आ चुके थे और रणबीर शिखा को देखकर कहता है, मिस वर्मा, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ किया। थैंक यू सर। अब मैं जाऊँ? नहीं, अभी नहीं। अगर देर हो गई तो मैं आपको घर छोड़ दूंगा। शिखा पार्टी में ना रहकर वो बाहर आ जाती है और फिर वहाँ कुछ देर के लिए अकेले बैठ गई। तभी उसकी नज़र एक गाड़ी पर पड़ती है, जिसे देख वो एकदम से डर जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि वही दरिंदा उस पर बैठा था जिसका इसके शिखा ने बनाया था। वो डरते हुए रणबीर के पास आती है और कहती है, सर मुझे आपको कुछ दिखाना है। लेकिन रणबीर क्लाइंट के साथ बिजी था, इसलिए वो बाहर नहीं आ सका। तो शिखा बाहर जाती है और डरते हुए वहाँ बैठ जाती है, ऐसी जगह जहाँ उसे कोई देख ना पाए। तभी रणबीर को याद आता है कि शिखा उसे बुलाने आई थी, लेकिन क्लाइंट की वजह से वो नहीं जा पाता है। कुछ ही देर में पार्टी खत्म हो चुकी थी और सारे क्लाइंट जा चुके थे। ऑफिस के लोग भी जा चुके थे। रणबीर बाहर आता है और शिखा को ढूंढने लगता है, लेकिन शिखा का कोई पता नहीं चल रहा था। तो फिर कुछ देर बाद रेहान को शिखा दिखाई देती है। बेहोशी की हालत में रणबीर ये देखकर घबरा जाता है, उस पर पानी छिड़कता है। तो शिखा के होश आने के बाद वो सब कुछ रणबीर को बताती है। फिर रणबीर उससे कहता है, मिस वर्मा, आपको पहले मैं घर छोड़ देता हूँ। रेहान, तुम इस गाड़ी का नंबर लो और पुलिस स्टेशन पहुँचो, मैं आता हूँ। रेहान पुलिस स्टेशन जा रहा था और रणबीर शिखा को लेकर उसके घर छोड़ देता है। कुछ देर बाद रेहान के साथ आ जाता है। दोनों पुलिस स्टेशन पहुँच चुके थे। रणबीर एक स्केच उन लोगों को देता है, फिर गाड़ी का नंबर भी, जिससे पुलिस उन लोगों की तलाश कर सके। रेहान और रणबीर दोनों घर आ चुके थे। रेहान कहता है, भाई ये शिखा दी ऐसे क्यों हो जाती है? जब से वो ऑफिस आती हैं तब से इतनी डरी डरी सी और सहमी सहमी हुई रहती हैं, आज तो बेहोश हो गई। रणबीर कहता है, उन दरिंदों की वजह से आज शिखा की यह हालत हो गई। बेचारे की जान पर बन जाती है, लेकिन जब तक मैं उन लोगों को ढूंढ नहीं लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इधर शिखा की तबीयत खराब हो चुकी थी। उसे बहुत तेज बुखार था। पूर्वी उसका ध्यान रख रही थी। दवाई देने के बाद भी उसकी हालत और ख़राब हो गई थी। तो पूर्वी रणबीर को कॉल करती है। इधर रात के 11 बजे रणबीर का मोबाइल बजता है, तो मोबाइल उठाता है और देखता है पूर्वी का कॉल। इस वक्त क्या बात है? तो कॉल उठाता है। हेलो पूर्वी, इतनी रात को कॉल, क्या बात है? सर, वो दी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बहुत तेज़ बुखार है और मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। पूर्वी, तुमने उन्हें दवाई दी? हाँ सर, लेकिन उनका बुखार कम ही नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं आता हूँ। नहीं सर, आप मत आइए, मैं कुछ करती हूँ। अगर फिर भी दी ठीक नहीं हुई तो फिर मैं आपको कॉल करूँगी। ठीक है। रणबीर शिखा के बारे में सुनता है और फिर सोचने लगता है, अगर मैंने उस समय पर शिखा की बात सुन लेता तो आज उसकी हालत ऐसी नहीं होती। पूर्वी देखती है शिखा का फीवर बढ़ते जा रहा है, तो उसके सर पर पानी की पट्टी बांध देती है और ऐसा वो बार बार करती है जिससे शिखा को बेहतर महसूस हो। कुछ घंटे बाद शिखा की नींद खुलती है और वो देखती है पूर्वी वही शिखा के सिरहाने सोई हुई है। तो शिखा पूर्वी को उठाकर कहती है, पूर्वी तुम इस तरह जाओ अपने कमरे में और आराम करो, मैं ठीक हूँ अब। पूर्वी कहती, दी आप पक्का ठीक हो ना? नहीं तो मैं इस तरह आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाओ आराम करो। पूर्वी अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर आराम करने के बाद शिखा उठकर बैठ जाती है और कहती है, वैसे भी आज संडे है तो मैं आराम से घर में रहूँगी, ऑफिस भी नहीं जाना है आज। इधर रणबीर परेशान था, शिखा कैसी होगी। तो उसने सोचा 9 बजे शिखा के घर ही चला जाऊँगा और उसे देखकर ये भी बता दूंगा कि रेहान के मॉम डैड मान गए हैं, अगले सप्ताह वो लोग आ रहे हैं। शिखा उठकर फ्रेश होकर सबके लिए नाश्ता बनाती है, फिर सबके साथ बैठकर नाश्ता करने लगती है। आज इतने दिन बाद सबके साथ नाश्ता करने से शिखा बहुत खुश थी और उसने पूर्वी की ओर देखकर कहा, पूर्वी तुम नाश्ता करके आराम करने चले जाना, तुम्हारी आंखें लाल हैं बच्चा। मुझे पता है मेरी वजह से तुम रात भर सो नहीं सकी, इसीलिए। रोशन, दिया, तुम दोनों अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? हाँ दी, लेकिन मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बच्चे बोलो ना। दी,
हमें इस स्कूल में अच्छा नहीं लगता है, पुराना ही ठीक था। नए स्कूल में पहली बार ऐसा होता है। अगर ऐसी बात है तो मैं स्कूल में आती हूँ तुम्हारी टीचर से बात करने। और हाँ बच्चे, तुम लोग किसी को परेशान तो नहीं करते हो ना? नहीं दी। ओके बच्चा, आज क्यों ना हम लोग कहीं घूमने चले? दोनों खुश होकर कहते हैं आइसक्रीम खाने। ओके, लेकिन अभी नहीं, शाम को चलेंगे। ठीक है। पूर्वी नाश्ता करके अंदर जाती है। दिया और रोशन अपने कमरे में खेलने लगते हैं और शिखा बाकी का काम करके वहीं एक बुक लेकर पढ़ने लगती है। कुछ देर बाद रेहान और रणबीर दोनों आते हैं। गुड मॉर्निंग मिस वर्मा। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग। आप लोग अंदर आए ना? मिस वर्मा, अब आपकी तबीयत कैसी है? पूर्वी नहीं दिखाई दे रही है। अब मैं ठीक हूँ। रात भर जागने की वजह से पूर्वी सो नहीं पाई, इसलिए मैंने उसे आराम करने रूम में भेज दिया है, इसलिए वो सोई हुई है। मैं आप लोगों के लिए कॉफ़ी लाती हूँ। शिखा किचन में चली जाती है और रणबीर वहीं बैठकर शिखा की बुक देखने लगता है। उस बुक को देखकर कहता है मिस वर्मा को ऐसी स्टोरी, वो भी लव स्टोरी पढ़ने का भी शौक है। रेहान कहता है भाई, दी के बारे में आप जानते ही क्या है। तूने सच कहा रेहान। मैं मिस वर्मा के बारे में जितना भी जानता हूँ उतना ही और जानने की इच्छा बढ़ती जाती है। शिखा कॉफ़ी लेकर आती है और फिर बैठ जाती है और सब लोग बातें करने लगते हैं। तो रणबीर कहता है मिस वर्मा, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या सर? यही कि रेहान के मॉम डैड मान गए हैं, अगले हफ्ता वो आ रहे हैं। तो शिखा खुशी से खड़ी हो जाती है और रणबीर को गले लगाकर कहती थैंक यू सो मच सर। आपको पता नहीं कितनी खुशी की बात कही है आपने। शिखा के गले लगकर रणबीर वहीं खड़े रह जाता है और रोहन बस देखते रहता है। फिर शिखा अपनी हड़बड़ी में सोचती है कि ये क्या कर दिया मैंने। सॉरी सर, मैं थोड़ी सी, जाने दीजिए दी, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। और भाई के कारण ही तो आज हम लोग इतने खुश हैं, है ना भाई? रणबीर बस शिखा को ही देख रहा था। फिर कहता है रेहान चले, देर हो रही है। हाँ भाई चलते हैं, लेकिन पूर्वी, पूर्वी से बाद में मिले ना, अभी उसे जगाने की ज़रूरत नहीं है। रणबीर और रेहान दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। रणबीर सोचता है आज मिस वर्मा को मैंने एक अलग ही रूप में देखा है। मैं सोचता हूँ कि मिस वर्मा एक बहुत ही अलग तरह की इंसान है। वो किसी के सामने अपना दर्द नहीं जाहिर करती हैं, लेकिन उनकी खुशी को सबको पता होता है। आज पता नहीं मिस वर्मा मेरे गले लगी हुई थी तो मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मैं चाहता हूँ कि वो मुझे इसी तरह पकड़े रहें। उनकी खुशी देखकर खुश होता हूँ, उनकी तकलीफ में मुझे भी तकलीफ होती है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? रेहान से कहूँगा तो वो मुझ पर ही हंसने लगेगा। तभी रेहान कहता है भाई, आज दी का चेहरा देखने लायक था। आज से पहले मैंने उन्हें इतना खुश नहीं देखा। वो हंसती हुई कितनी अच्छी लगती है ना? हाँ वो तो है रणबीर, मिस वर्मा हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हैं। अच्छा आपको क्या हुआ भाई? आज आप दी की तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं। कोई बात है क्या जो मुझे बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे? ऐसा कुछ नहीं है रेहान, आज ऑफिस में काम है मुझे, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम घर चले जाओ। ओके भाई। रेहान वहाँ उतर जाता है और रणबीर ऑफिस चला जाता है। ऑफिस पहुँचकर रणबीर अपने केबिन में बैठकर मुस्कुरा रहा था और खुद से कहता है आज मुझे पहली बार किसी लड़की के गले लगने से मुझे इतनी खुशी मिल रही है। ऐसी फीलिंग पहली बार मेरे साथ हुआ है। मिस वर्मा, आप नहीं जानती आप मेरे लिए कितनी ज़रूरी हो। आप जब भी मेरे साथ रहती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ मुझे आपके घर में बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। अगले हफ्ते मैं आपके घर आपकी बहन का रिश्ता तय करके ही जाऊँगा और जैसा आप चाहती हैं सब कुछ वैसा ही होगा। इधर शिखा अपनी हरकत से खुद पर शर्मा रही थी। वो सोच सोच कर परेशान थी कि आज उसने जो किया वो अच्छा नहीं था। सर उसके बारे में क्या सोचेंगे? मैं भी ना बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करती रहती हूँ। रेहान तो कहेगा दी कैसी इंसान है, लेकिन मेरी क्या गलती है? मैं एक्साइटेड में क्या करती, पूर्वी को पता ना चले, नहीं तो वो हंसने लगेगी। और रेहान भी हंस रहा था मुझे देखकर। सर को कहीं बुरा तो नहीं लगा होगा। क्या करूं? उन्हें कॉल करती हूँ और कहती हूँ लेकिन क्या कहूँगी, वो भी हंसने लगेंगे। फिर शिखा रणबीर को कॉल करती है। रणबीर मोबाइल में देखकर मुस्कुराने लगता है और रिसीव करता है। हेलो मिस वर्मा। हेलो, डरते हुए।
क्या हुआ आपको? और आप इस तरह मुझसे क्यों बात कर रही हैं? सॉरी सर। किस लिए? मैंने एक्साइटेड में आपको गले लगा लिया। मैं ना कभी कभी पागलों जैसी हरकतें करने लगती हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा होता है मिस वर्मा। और वैसे भी आज आपको खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। एक बार फिर से सॉरी। मिस वर्मा, आप पहले सॉरी बोलना बंद कीजिए। रणबीर गुस्से से कहता है तो शिखा डर के मारे कॉल कट कर देती है। फिर रणबीर कहता है, अजीब पागल है। मिस वर्मा, कॉल कट क्यों किया? इस बार मैं ही कॉल करता हूँ। रणबीर शिखा को कॉल करता है और कहता है, मिस वर्मा, आपने कॉल कट क्यों किया? सॉरी सर। फिर सॉरी बोला आपने? सॉरी सर, अब मैं नहीं बोलूँगी। रणबीर हंसते हुए कहता है, आप नहीं सुधरोगी। सर, अभी आप कहाँ हैं? मैं ऑफिस में हूँ। आप इस टाइम ऑफिस में क्या कर रहे हैं सर? रणबीर मन में कहता है, आपको याद कर रहा हूँ। बोलिए ना सर, आप इस टाइम ऑफिस में क्या कर रहे हैं? मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ। आज संडे के दिन भी आपको काम की पड़ी है? तो मुझे क्या करना चाहिए मिस वर्मा? कुछ नहीं, आप जो कर रहे हैं वही कीजिए। आप क्या कर रही हैं? मैं अभी कुछ नहीं, बस रोशन और दिया के साथ हूँ। उनसे मैंने प्रॉमिस किया है आज उन लोगों को बाहर ले जाऊं। कहाँ पर? ऐसे ही कहीं भी, इतने दिन बाद आज संडे को छुट्टी एंजॉय करने के लिए। ये तो आपने सही कहा मिस वर्मा। संडे को अगर काम भी हो तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम एक दिन ही तो मिलते हैं जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। यह आप पर पहले लागू होता है। ये क्या, मैंने तो आपसे कहा और आपने मुझे ही सुना दिया। सर, मैं कॉल रखती हूँ। बाय बाय। क्या रणबीर के दिल में शिखा के लिए जो एहसास जाग रहा है, क्या वो सच में प्यार बन जाएगा, या फिर आने वाला समय उनकी ज़िंदगी में कोई नया मोड़ लेकर आएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।